नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवध। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये कहानी एक परिवार की होती है। परिवार में उसके जो एक लड़का होता है, उसके परिवार वाले अपने बहू से पूछते हैं कि बहू, बहुत दिन हो गया हमारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है। तो बहू बताती है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छा नौकरी लग गई है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, 2 साल बाद लौट कर आएंगे। अब परिवार वाले भी खुश हो गए कि हमारा बेटा बहुत अच्छा नौकरी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है। उस लड़के के कई दोस्तों ने भी उस लड़की से पूछा। लड़की ने उनसे भी वही बात बताई कि वो 2 साल बाद आने वाले हैं। लोगों ने फ़ोन भी किया, लेकिन वो नंबर बंद बता रहा था। और जब उस लड़की से व्यक्ति का नंबर मांगने गए तो उसने बताया कि उनके काम में फ़ोन कॉल ये सब अलाउ नहीं है, वो सिर्फ 2 साल बाद ही घर पर लौटेंगे। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस पूरी कहानी को। गुजरात के जामनगर में 2 साल पुराना एक गुमशुदगी का मामला अब हत्या की कहानी बन चुका है। पुलिस का दावा है कि जिस शख्स को परिवार ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने गया मानता रहा, उसकी हत्या उसी की पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर कर दी। शव को 12 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। अब तीनों आरोपी कोर्ट में पेश हैं, जहां अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 2 साल, पूरे 730 दिन परिवार अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार करता रहा। जब भी किसी ने उसकी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ है, जवाब लगभग एक जैसा होता। ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, वहाँ बात करना मना है। घर वाले भी कुछ समय तक इस बात पर भरोसा करते रहे, लेकिन धीरे धीरे सवाल बढ़ने लगा। मामला गुजरात के जामनगर का है। मृतक के भाई अशोक मावड़िया ने 2 साल पहले अपने भाई की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि जब भी उन्होंने अपने भाई से बात कराने या उसका फ़ोन नंबर मांगा, उनकी भाभी भूमि बेन मावड़िया कोई न कोई बहाना बना देती थी। जवाब देती थी कि ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने गया है। परिवार को ये बात अजीब ज़रूर लगी, लेकिन उनके पास इसे गलत साबित करने का कोई आधार नहीं था। वक्त बीतता गया, हर सवाल का जवाब एक ही कहानी में मिलता रहा। कहानी में मोड़ तब आया जब परिवार के एक सदस्य ने बताया कि वो भी ऑस्ट्रेलिया काम करने जा रहा है। उसने मृतक का फ़ोन नंबर मांगा ताकि वहां पहुंचकर संपर्क कर सके। यहीं से उसकी झूठ पकड़ने लगी। भाई अशोक मावड़िया का दावा है कि नंबर देने की बात कहकर कई दिन टाल मटोल की गई। कभी कहा गया बाद में देंगे, कभी कोई और बहाना बनाया गया। लगातार बदलते जवाबों ने परिवार का शक और गहरा कर दिया। एक दिन कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अशोक मावड़िया के मुताबिक उनकी भाभी ने खुद फ़ोन कर मिलने की बात कही। मुलाकात में भाभी ने ऐसा सच बताया जिसने पूरे परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उनका कहना है कि भूमि बेन ने स्वीकार किया कि उन्होंने उनके भाई की हत्या कर दी है। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई।
पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी पृथ्वीबेन उर्फ भूमिबेन जिग्नेश्वर भाई मावड़िया ने अपने पूर्व प्रेमी नीलेश मनसुख भाई खचटिया और उसके दोस्त बलवीर देवीराम वर्मा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पहले मृतक को जहरीला पदार्थ दिया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। करीब 2 साल तक गुमशुदगी के मामले जांच चलती रही। आखिरकार पुलिस ने मामले की परतें खोलते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को तीनों आरोपियों को जामनगर की अतिरिक्त सिविल अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या की पूरी साजिश कैसे रची गई, इसमें किसकी क्या भूमिका थी और क्या इस वारदात से जुड़े अभी और भी राज सामने आने बाकी हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित हत्या की साजिश कब बनी, इसमें किसकी क्या भूमिका थी और 2 साल तक इसे पूरे घटनाक्रम को कैसे छुपाए रखा गया। अगर परिवार फ़ोन नंबर मांगने पर जोर नहीं देता तो क्या ये मामला कभी खुल पाता? क्या गुमशुदगी की जांच पहले किसी और दिशा में की गई थी? क्या पुलिस को पहले ऐसे कोई सुराग मिले थे जिन्हें उस समय जोड़कर नहीं देखा जा सकता? इन सवालों के जवाब अभी जांच करने के दायरे में हैं और ये कहानी एक फैक्ट्री में रची गई थी जो कि पृथ्वी के प्रेमी ने और दोनों ने मिलकर रचा था। उन्होंने उसे बहलाया फुसलाया और उस जगह पर बुलाकर शराब पिलाया, उसे पूरी तरह इतने नशे में कर दिए कि वो कुछ होश में नहीं था। एक बात और भी बताया जाता है कि उसका प्रेमी एक फैक्ट्री में काम करता था और पृथ्वी एक नर्स थी और उसका पति एक फर्नीचर का व्यापार करता था। उसकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन ये मोड़ तब आया जब पृथ्वी ने अपने प्रेमी नीलेश से बात करना, उसके साथ घूमना, उससे मिलना जुलना जब शुरू कर दी, तब उसके पति को शक होने लगा, दोनों में विवाद होने लगे और फिर पृथ्वी ने एक फ़ैसला लिया अपने प्रेमी के साथ कि इसे अपने सामने से हटा देते हैं, क्योंकि अगर ये हमारे सामने रहेगा तो हम लोगों की पोल खुल जाएगी और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हालांकि इससे पहले उसके परिवार वाले भी ये सब जानते थे, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता है कि परिवार की क्या बातचीत रही थी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सचेत करना है। और इस कहानी का सारा कंटेंट आज तक न्यूज़ चैनल से लिया गया है।